धनु राशि के लिए मंगल देव की स्थिति काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और हाल ही में उनका राशि परिवर्तन हुआ है। पहले कुछ समय तक मंगल की दशा कुछ खास अनुकूल नहीं रही क्योंकि वे अष्टम स्थान में और अपनी नीच राशि में थे, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ीं। राहु, केतु और शनि की भी नकारात्मक स्थिति ने आपकी मुश्किलें और बढ़ा दी, खासकर उन जातकों को जिन्होंने पिछले 1.5 से 3 महीनों में ज्यादा कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें समझना चाहिए कि मंगल की ऊर्जा अभी पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है। इस समय मंगल ने कई लोगों के लिए जीवन में उथल-पुथल, तनाव और शारीरिक या मानसिक चुनौतियां ला दी हैं। कुछ जातकों के लिए ये स्थिति इतनी संवेदनशील रही कि उनके लिए ये गुप्त चिंताएं और छुपे हुए कष्ट लेकर आईं। लेकिन ये भी सच है कि ये कालचक्र आपके लिए नए अनुभव और सीख लेकर आ रहा है, जो आने वाले समय में आपकी शक्ति और स्थिरता को मजबूत करेगा। शुभ आगमन की बात करें तो हाल की स्थिति ने कई उलझनों को जन्म दिया है, खासकर जब बात आती है 8वें भाव की, जिसे ज्योतिष में अक्सर चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन अब मंगल का अष्टम स्थान से गुजरना आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये एक ऐसा समय है जब आपके संघर्षों को अंततः सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में जो भी परेशानियां आईं वे इसीलिए थीं क्योंकि 8वां भाव गहराई से जुड़ा है, जहां नफा, नुकसान और छुपे रहस्य सामने आते हैं। मंगल, जो आपकी ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, उसने आपकी मेहनत को कुछ हद तक भ्रमित किया, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई या प्रेम संबंधों में उलझे थे और अपना फोकस खो बैठे थे। ऐसे वक्त में दिशा की कमी या गलत सलाह ने आपकी मेहनत को सही दिशा से भटका दिया। लेकिन अब समय है अपने लक्ष्यों को फिर से समझने और सही दिशा में मेहनत करने का, क्योंकि मंगल के इस गोचर से आपके कई काम पटरी पर आने वाले हैं और आप अपनी छुपी हुई ताकत को महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब पुरानी गलतफहमियों को छोड़कर नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना जरूरी। आपकी मेहनत जब गलत राह पर चली गई तो सारी कोशिशें बर्बाद होती नजर आई, क्योंकि मंगल की चाल ने कई लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। 8वां घर, जो ज्योतिष में चुनौतियों का घर माना जाता है, वहां मंगल की उपस्थिति ने जीवन में अचानक बदलाव लाए। कुछ लोगों को जॉब छोड़नी पड़ी, कहीं लोकेशन बदलनी पड़ी, तो कहीं नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मंगल की नजर धन भाव पर भी थी, जो आर्थिक अस्थिरता और तनाव को दर्शाता है। साथ ही अष्टम भाव में होने की वजह से शारीरिक चोटों या दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहा, खासकर बिजली या आग से जुड़ी कोई समस्या। कई जातकों ने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया, और अगर आप भी ऐसी किसी घटना से गुजरे हैं तो हमें जरूर बताएं। कुल मिलाकर मंगल की यह स्थिति आपकी मेहनत, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल रही थी। साथ ही कुछ मामलों में ये छुपे शत्रुओं या दुश्मनों की ओर से भी परेशानियों का कारण बन रही थी। ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है, ताकि आप इन कठिनाइयों से उबर सकें। मंगल की स्थिति ने कई बार आपके रास्ते में षड्यंत्र और धोखे के जाल बुंदी, जहां आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब जब मंगल 8वें घर से बाहर निकल रहे हैं तो धनु राशि के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जो लंबे समय से भारी संकट, तकनीकी दिक्कतें और अनपेक्षित नुकसान झेल रहे थे, उनके लिए मुश्किलों का अंत करीब है। उदाहरण के तौर पर कई बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते वक्त नुकसान हुआ या प्रॉपर्टी के लेन देन में अटकन आई। कभी कभी मध्यस्थों के चलते आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, जहां आपको लगा कि आप फायदा उठाएंगे, लेकिन वे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको धोखा देते रहे। ऐसे झूठे वादे और छलकपट की स्थिति से गुजरने वाले लोग अपनी कहानी साझा कर सकते हैं, और जिनके साथ ये सब नहीं हुआ वे खुद को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। ये वक्त है नई शुरुआत का, जहां आप सावधानी और समझदारी से अपने फैसले लें और पुराने तनावों को पीछे छोड़ आगे बढ़ें। अब जब मंगल अष्टम भाव से बाहर निकलकर भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी राहत और बदलाव का संकेत है। इस गोचर के साथ कोर्ट कचहरी, मुकदमों, संपत्ति विवादों और परिवार से जुड़ी झंझटों में धीरे धीरे नियंत्रण आने लगेगा, और जो परेशानियां आपकी हक हित की लड़ाई में बाधक बन रही थी वे कम होने की संभावना है। मंगल का भाग्य भाव में आना न केवल इन उलझनों को सुलझाने में मदद करेगा, बल्कि भाग्य वृद्धि का योग भी बनाता है, जिससे आपके जीवन में नए अवसर और सफलता के द्वार खुलेंगे। ज्योतिष में भावम भावे सूत्र के अनुसार जब कोई ग्रह अपने मूल स्थान से दूर होकर
दूसरे भाव में जाता है, खासकर यदि वो दूरी उसकी ताकत के अनुरूप होती है तो वो और भी मजबूत हो जाता है। इसी तरह मंगल का भाग्य भाव में गोचर उसे नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करता है, जिससे आपके प्रयासों को मजबूती मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस बदलाव को समझकर आगे बढ़ना आपके लिए फायदेमंद होगा। धनु राशि वालों, अब अगर हम मंगल की स्थिति को विस्तार से देखें तो यह पंचम भाव में मेष राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि आपकी राशि से पंचम स्थान पर पड़ती है। पंचम भाव से पंचम स्थान में मंगल का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद मजबूत माना जाता है, क्योंकि यह भावम भावे सूत्र के सिद्धांत के तहत ग्रह की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। पहले जहां मंगल की स्थिति काफी नाजुक और चुनौतीपूर्ण थी, अब वो अचानक बहुत अधिक प्रबल, प्रभावशाली और शुभ हो गई है। लेकिन ये ही कारण नहीं है जो मंगल को अब अनुकूल बनाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि मंगल अभी सूर्य की सिंह राशि में भी गोचर कर रहा है, जो उसके मित्र ग्रह की राशि मानी जाती है, यानी एक दोस्ताना और सहयोगी माहौल। और तीसरा, मंगल की सेना का सेनापति होना और सूर्य का राजा होना इस स्थिति को और भी खास बनाता है। जब राजा के समीप सेनापति होता है तो पूरी दिशा और रणनीति राजा के अनुसार ही निर्धारित होती है। इस तरह मंगल का यह गोचर आपके जीवन में नए अवसर, मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दिशा लेकर आने वाला है, जो आपकी मेहनत और प्रयासों को सही राह पर ले जाएगा। अब जब हमारी दिशा सही राह पर होगी तो जीवन में सही अवसर और सही आदेश हमारे पास आएंगे, जिससे हमारी मेहनत को वो पूरा फल मिलेगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं। यही वजह है कि इस गोचर को शुभ माना जा रहा है। एक और खास बात यह है कि मंगल अब पंचम भाव का स्वामी बनकर भाग्य भाव में प्रवेश कर रहा है, जहां देव गुरु बृहस्पति की कृपा भी हमारे साथ है। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए ये योग बेहद लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यह आपके भाग्य को सक्रिय करता है और आपकी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। आपकी सृजन शक्ति में भाग्य की मिठास घुल जाएगी, जिससे आप अपने प्रयासों में असाधारण सफलता पाएंगे। इसे मैं आगे विस्तार से समझाने वाला हूं, लेकिन इतना जान ले कि मंगल की दृष्टि 3 तरह की होती है, और भले ही वो अच्छे भावों में गोचर कर रहा हो, उसकी दृष्टि का प्रभाव अलग अलग हो सकता है। जिससे है उसकी प्रांदेश से सबशासित करना है तो ज़िप पॉइंट प्रभाव होता है। इस समय मंगल की स्थिति आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और सशक्त नेतृत्व लेकर आ रही है, जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। मंगल की दृष्टि जब अशुभ भावों पर पड़ती है तो ये कुछ प्रकार की चिंताएं और परेशानियां भी लेकर आ सकती हैं। इसलिए हमें समझना जरूरी है कि मंगल किस स्थिति में हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है और कब सावधान रहने की जरूरत होती है। इस पूरे विषय को समझने के लिए सबसे सही आधार आपकी चंद्र राशि होती है। हालांकि लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इस वीडियो का अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन कुंडली की सटीक जानकारी तभी मिलती है जब आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाए। इसलिए यदि आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो या जीवन के बड़े निर्णय पर पहुंचना हो तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना सर्वोत्तम रहता है। अब बात करते हैं उस समय की जब मंगल अष्टम भाव में था। उस वक्त अंदर ही अंदर अनजान सा डर बना रहता था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। स्वास्थ्य को लेकर असुरक्षा, नौकरी में अनिश्चितता, रिश्तों में खटास या फिर परीक्षा जैसी जिम्मेदारियों में असफलता का भय मन को परेशान करता था। ये वे अनुभव थे जो कई जातकों ने महसूस किए, और इसीलिए इस वक्त की स्थिति को समझना और सही दिशा में कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। जब मंगल अष्टम भाव में होता है तो इसका प्रभाव न सिर्फ आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है, बल्कि आपकी मानसिक ऊर्जा को भी कमजोर कर देता है। मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन मनोबल इतना गिरा होता है कि हर प्रयास में उत्साह की कमी महसूस होती है। साथ ही इस दौरान शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। सिर दर्द, पेट दर्द या अन्य बीमारियों का अचानक आना आम बात हो जाती है, और जब आपको काम के दौरान पूरी क्षमता से प्रदर्शन करना होता है तब आपकी ऊर्जा और तबीयत साथ नहीं देती। इस स्थिति का असर रिश्तों पर भी पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या झगड़ा परिवार में तनाव और छुपे हुए राजों के खुलने का कारण बनता है, जो मानसिक दबाव और असमंजस को बढ़ाता है। ऐसे अनुभव अक्सर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है।
और हमें समझना होता है कि ये मंगल की ऊर्जा का असर है जो सही दिशा में जाने पर हमारी ताकत बन सकता है, लेकिन विपरीत स्थिति में मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। अब जब मंगल अष्टम भाव से निकलकर भाग्यस्थान में प्रवेश कर रहा है तो एक नई उम्मीद की किरण जग रही है। इससे पहले आपकी किस्मत कुछ अनदेखी सी लग रही थी, लेकिन अब यह बदलाव आपके भाग्य को मजबूती देगा, बशर्ते आपकी मेहनत सही दिशा में हो। मेहनत और भाग्य का मेल तभी फलदायी होता है जब हम अपनी कोशिशों को सही राह पर लगाते हैं, वरना भाग्य भी साथ कम ही देता है। इस नई ऊर्जा के साथ यात्राओं का योग भी मजबूत हुआ है, चाहे वो लंबी यात्राएं हों, आध्यात्मिक यात्रा हो या धार्मिक स्थल की यात्रा। ये सब आपके जीवन में नए अवसर लेकर आएंगी। साथ ही विदेश यात्रा के भी प्रबल संकेत मिल रहे हैं, खासकर उन छात्रों के लिए जो विदेश में पढ़ाई का सपना संजोए हुए हैं। ये शुभ योग करीब 2 महीने तक बना रहेगा, जिससे आपके सपनों को पंख लग सकते हैं। हमने 6 जून की तारीख पहले ही साझा की थी, लेकिन अब यह भी जानना जरूरी है कि मंगल का ये गोचर कब से कब तक चलेगा, ताकि आप पूरी तैयारी के साथ इसका लाभ उठा सकें। 29 जुलाई तक मंगल का ये गोचर जारी रहेगा, यानी लगभग 1.5 से 1.25 महीने तक इस ग्रह की ऊर्जा आपके जीवन पर गहराई से असर डालेगी। इस अवधि में आपको अपने प्रयासों को पूरी ताकत और लगन से आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही समय आपके सपनों को साकार करने का है। इस दौरान आपके मार्गदर्शक, गुरु और मेंटर से मुलाकात होने की संभावना बढ़ेगी, जो पहले गलत सलाह के कारण आपका आत्मविश्वास डगमगा गया था, अब आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल या दुविधा है तो ये समय सलाह लेने और सही निर्णय लेने का सबसे उपयुक्त रहेगा। पिता से जुड़ी चिंताएं या तनाव भी धीरे धीरे दूर होंगे, साथ ही उनके स्वास्थ्य और आपके संबंधों में भी मजबूती आएगी। इस पूरे गोचर का सार ये है कि अब आपको ये सोचना होगा कि मैं कौन हूं से ऊपर उठकर मैं क्या कर सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो प्रिय दोस्तों, ये था आपका विस्तृत फलादेश, जिसमें मैंने हर महत्वपूर्ण पहलू को बिंदुवार समझाया है, ताकि आप अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रूप से समझ सकें। भाग्य के घर में मंगल का प्रभाव एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार करता है, जो नई शुरुआत के लिए अनुकूल समय लाता है। ये समय उन लोगों के लिए खास होता है जो नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट में कदम रखने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस गोचर के दौरान जो भी विचार आपके मन में आते हैं वे सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि भाग्य की ओर से संकेत होते हैं। इसलिए इन विचारों को तुरंत व्यवहार में लाना और अगले 2 महीनों में उनकी नींव रखना बेहद फायदेमंद साबित होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप नौकरी में हैं और आपके मन में करियर में बदलाव का ख्याल आता है, तो ये समय उस फैसले को लेने का सही अवसर है, खासकर तब जब आपकी क्रिएटिव सोच बृहस्पति की कृपा से और भी सशक्त हो रही हो। हालांकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले अपनी कुंडली की समीक्षा जरूर कराएं, क्योंकि व्यक्तिगत ग्रह स्थिति इस समय को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये गोचर उन सभी के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आता है जो अपने जीवन में उन्नति और नए अवसर तलाश रहे हैं। अब हम मंगल की दृष्टियों पर नजर डालते हैं। मंगल जब भाग्य स्थान पर स्थित होता है तो उसकी चौथी दृष्टि सीधे सीधे आपके खर्चों पर पड़ती है, खासकर 12वें घर पर, जो विदेश यात्रा, खर्चे और नफा नुकसान से जुड़ा होता है। इसीलिए इस समय वीजा संबंधी योजनाओं, विदेश में निवास या नागरिकता के कागजी कार्यों में तेजी आ सकती है, लेकिन साथ ही खर्चों में भी अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय रणनीति सोच समझकर बनाएं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और भविष्य की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे निवेश करें। याद रखें, सतर्क और योजनाबद्ध तरीके से किए गए प्रयास ही मंगल की ऊर्जा को आपके पक्ष में कामयाब बनाएंगे, जबकि अधीरता या अनचाहे दबाव में लिए गए फैसले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जब मंगल की दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है तो ये संकेत मिलता है कि आपके पास एक स्थिर और अच्छा आय का स्रोत मौजूद है जो सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन कई बार मन में नया कुछ करने की इच्छा जाग जाती है, जैसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करना या नया काम हाथ में लेना। ऐसे में सावधानी जरूरी है, क्योंकि बिना पूरी तैयारी के नए काम में हाथ डालने से आपका ध्यान उस मुख्य काम से हट सकता है जो अभी अच्छे से चल रहा है। इससे आपका फोकस टूट सकता है और पुराने प्रोजेक्ट में रुकावट आ सकती है, जिसके बाद पछतावा होना स्वाभाविक है।
इसलिए अगर आपका मौजूदा काम सही तरीके से प्रगति कर रहा है और आप उसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा और संसाधन वहीं लगाएं। इसी सही प्रबंधन और समझदारी से आप सकारात्मक बदलाव और बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं, बजाय इस तथ्य के कि आप बिना योजना के नए कार्यों में उलझ जाएं। इस वक्त मंगल खर्चों पे नजर रखे हुए हैं और स्थिति भी अनुकूल है, इसलिए समझदारी से खर्च करना फायदे का सौदा होगा। अच्छा खर्च क्या होता है? जैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर बीमार पड़ने का डर है तो समय रहते स्वास्थ्य जांच या इलाज में निवेश करें। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है तो उसकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस लेना ना भूलें, ताकि किसी नुकसान की स्थिति में आप सुरक्षित रहें। साथ ही लॉन्ग टर्म निवेश जैसे प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन में कदम रखने से पहले कानूनी कागजात पूरी तरह जांच लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ये सभी खर्च आपकी सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में होंगे। इसके अलावा अगर आप इस समय धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं या किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में धन खर्च करना चाहते हैं, तो मंगल की मौजूदगी इसे सफल और फलदायी बनाएगी। तो कुल मिलाकर सोच समझकर किया गया खर्च आपके भविष्य को मजबूत और समृद्ध बनाएगा। कभी कभी ग्रहों के ऐसे संयोजन बनते हैं जो हमारी पूजा या प्रयासों को तुरंत असरदार परिणाम देते हैं, और मंगल की सप्तम दृष्टि भी कुछ ऐसा ही है। इस दृष्टि का असर सीधे आपके पराक्रम या साहस के घर पर पड़ता है, यानी मेहनत और नए प्रयासों के लिए यह समय बेहद उपयुक्त है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हो, या बिजनेस काउंसलिंग, मीडिया, पत्रकारिता, ब्लॉगिंग जैसे तकनीकी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो, मंगल की ये ऊर्जा आपको मजबूती और सफलता दोनों दे सकती है। हालांकि इस अवधि में छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी जल्दी की बात हो सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। सोशल मीडिया या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपकी बातों का प्रभाव चरम पर होगा, इसलिए अपने शब्दों को समझदारी से चुनें, क्योंकि आपका हर बोल सुनने वालों के दिल तक गहराई से पहुंचे। इसलिए जो भी कहें पहले अच्छी तरह सोच समझकर कहें, क्योंकि इस समय आपकी बात का प्रभाव गहरा हो सकता है। यदि कोई आपकी बातों को गंभीरता से सुन रहा है, तो ये अवसर है अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का। लंबे समय से जो बातें मन में दबाई हुई थीं, वे अब खुलकर सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि की, जिसे ज्यादातर अशुभ माना जाता है। हालांकि जिस घर पर यह दृष्टि पड़ती है, वहां मंगल के प्रभाव से कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ये दृष्टि आपके परिवार और सुख सुविधाओं से जुड़े घर पर पड़ रही है, तो इस समय परिवार के किसी बड़े फैसले में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है और आपकी राय को महत्व दिया जा सकता है। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण माता से जुड़ी कोई चिंता या अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए माँ के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। प्रॉपर्टी डीलिंग के मामले में ये समय बड़े निर्णयों का हो सकता है, लेकिन कानूनी स्पष्टता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक कर्मारी। इस अवधि में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से पहले केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक जांचना आवश्यक है। प्रॉपर्टी से जुड़ी डीलिंग में पूरी सतर्कता बरतें और जल्दबाजी से बचें। हालांकि घर से काम करने या केवल अपने कंफर्ट जोन तक सीमित रहने से आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से बाहर निकलें, लोगों से मिले जुले और एक्टिव रहें, ताकि भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकें। मंगल के इस गोचर के दौरान सकारात्मक परिणाम पाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं। मंगलवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का मंगलवार को 108 बार जाप करें। गुरुवार और मंगलवार को संयम रखें। अधिक खाने, बोलने और काम करने से बचें। सीमित और व्यवस्थित तरीके से कार्य करें। साथ ही लाल रंग का एक छोटा रूमाल अपने पास रखें जो आपकी जेब में हो। ये छोटे छोटे कदम मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे और आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएंगे। इस समय आपके नए प्रयासों में तेजी आएगी, जिससे आपके काम को त्वरित सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह एक खास अवसर है जब कम समय में बड़ा परिणाम हासिल किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि साल भर के लक्ष्य और आय का हिसाब कुछ महीनों की अच्छी कमाई से ही पूरा हो जाता है।
यही स्थिति अभी बन सकती है। इसलिए अपने व्यवसाय पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि मंगल की यह स्थिति आपको शानदार लाभ और बड़ी डील्स को अंतिम रूप देने का अवसर दे सकती है। अगर करियर और जीवन में दिशा की बात करें तो यह गोचर उन पेशों में खास प्रगति दिलाएगा जो शिक्षा, यात्रा, कोचिंग, कंसल्टिंग, धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हैं। साथ ही जो लोग लॉन्ग टर्म करियर की बुनियाद रखना चाहते हैं, उनके लिए यह समय एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें और इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठाएं। अगर रिश्तों की बात करें तो पिता के साथ संबंधों में सुधार और हीलिंग की संभावना है, जिससे आपसी समझ बेहतर होगी। लव लाइफ में हालांकि कुछ धार्मिक विचारों को लेकर असहमति हो सकती है, लेकिन संवाद के माध्यम से इसे हल करना संभव है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो मंगल देव आपके जीवन में उस खालीपन को भरने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए मुख्य संदेश ये है कि मंगल आपके भाग्य को झकझोरने नहीं बल्कि जागृत करने आए हैं। जो काम कल तक अधूरे थे वे अब पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि आपकी मेहनत अब सही दिशा में जाती दिख रही है, इसलिए सूझबूझ और उचित परामर्श के साथ अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें। मंगल सफलता देता है, लेकिन उससे पहले आपकी हिम्मत और समर्पण की परीक्षा लेता है। प्रिय धनु राशि वालों, यही था आपके लिए संपूर्ण फलादेश। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में जल्द ही फिर मिलते हैं।